हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास से हम क्लास 7 की सिविक्स को शुरू कर रहे हैं। बुक का इंटरफेस कुछ ऐसा है। जो न्यू एडिशन है उसका जो इंटरफेस है वो चेंज हो चुका है, बट सेम चैप्टर्स हैं उसमें। इस बुक में भी जो है एक बार हम चैप्टर्स देख लेते हैं। इसमें जो है 10 चैप्टर हैं, 5 यूनिट है। पहली और लास्ट यूनिट में जो है एक एक चैप्टर दे रखा होगा, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में जो दे रखा है भारतीय लोकतंत्र में समानता, और चैप्टर का नाम है समानता। आप देखते हैं चैप्टर को। ये जो चैप्टर है इसका नाम यहाँ से है, शुरू हो रहा है यहाँ से, समानता। देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कक्षा 6 की पुस्तक में हमने लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा था, और वो क्या थे? जैसे लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्वक समाधान, समानता और न्याय। समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। अब समानता और न्याय जब हमने पढ़ा तो लोकतंत्र की जो है ये मुख्य विशेषता है। लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र में जितने भी कार्य हो रहे हैं कहीं ना कहीं उन पे जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस अध्याय में आप समानता के बारे में अधिक जानोगे। और क्या जानेंगे इसमें? हम ये देखेंगे कि यह एक्चुअली है क्या, समानता होती क्या है, और फिर दे रखा है लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, क्यों जरूरी है लोकतंत्र के लिए जो है समानता, इक्वालिटी। क्या हम ऐसे देश को लोकतंत्र नहीं कह सकते जहाँ पे जो है समानता ना हो? और भारत में सब समान है या नहीं, और ये भी देखेंगे लास्ट में कि इंडिया में जो इक्वालिटी है वो अभी तक स्टैब्लिश हुई है या नहीं हुई है। आज भी जो है समान और असमान का जो ये फर्क है वो आज भी देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। हम कांता की कहानी से चर्चा आरंभ करते हैं। अब ये एक वोटिंग डे है, इसमें जो ये सभी लोग हैं लाइन में लगे हुए हैं। तो देख लेते हैं। पहले कोई किसान है, फिर कोई टीचर है, कोई व्यापारी है, छात्र है, और फिर कोई घरेलू कामगार है, फिर गृहिणी है, फिर है परामर्शदाता, कोई सरकारी अधिकारी, मीडिया कर्मी, बेरोजगार, उद्योगपति। मतलब हर तरह के जो लोग हैं, हर प्रोफेशन के, या इवन कोई बेरोजगार है वो भी इस लाइन में लगा हुआ है। तो देखते हैं आप शुरू से। चुनाव के दिन कांता और उसकी दोस्त सुजाता वोट डालने की बारी का इंतजार कर रही है। इन्हीं लाइनों में ये जो है खड़ी हुई है। अब देखते हैं ये स्टोरी क्या है। कितनी अच्छी बात है ना सुजाता, कि हम सब अपने देश के समान नागरिकों के रूप में वोट डाल सकते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ इसी लाइन में खड़े हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखते हैं। ये कहती है, चल कांता अब तेरी बारी आई, मैं तो उसे वोट दूंगी जिसने हमारे मोहल्ले में पानी की पाइपलाइन लाने का वादा किया था। तो ये अपना बता रही है कि मैं उसे ही वोट दूंगी जिसने हमारे लिए कुछ काम करने के लिए जो है प्रॉमिस किया है। कुछ देर बाद में आना कांता। ये जाते हुए इनको देख लिया, नमस्ते कर रही है, तो कहते हैं कि बाद में आना कांता। उसके बाद है, गुड़िया बुखार में पड़ी है और उसे अस्पताल लेकर जाना है, पर पहले साहब के घर का काम कराऊं और उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊं। फिर नेक्स्ट है घर पर। अब ये घर पे देखती है अपनी बेटी को। ये ले, यह पी ले, कुछ अच्छा लगेगा तुझे, और मैं जब शाम को लौटूंगी तो अपन अस्पताल में चलेंगे, ठीक है? फिर ये कहती है आगे, निकलते समय जब ये देखती है कि इतना ज्यादा जो है गंदगी फैली हुई है इनके मोहल्ले में, तो कह रही है गुड़िया बार बार बीमार नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? इस बस्ती में तो सभी जो है गंद मचाते हैं और साफ सफाई कभी होती ही नहीं है। अब देख लेते हैं आगे इसको। अब ये वहाँ पे पहुंच गई है जहाँ पे ये काम कर रही है, तो कोनों को अच्छे से साफ करना। जो ये कोई लेडी बैठी है वो कह रही है इसको, कांता ये ले तेरे पैसे, पर पहले से पैसे मांगने की आदत जो है मत बना, समझी? जी मैडम नहीं बनाऊंगी। अब ये जो है सारी की सारी कन्वर्सेशन दे रखी है कि इसकी बेटी बीमार थी, इसको पैसे चाहिए थे, तो पहले ये वहाँ गई है, पैसे लेके आई है, फिर अपनी बेटी को जो है अस्पताल लेके जाएगी। उस शाम को बस जरा सी देर और बेटी ये अपनी बेटी के साथ जो है लाइन में लगी हुई है और बोल रही है, जैन मैडम और जैन साहब वोट डालने के लिए लाइन में भले ही खड़े रहे हो। अब ये सोच रही है दिमाग में अपने कि हम सुबह के टाइम पे, मतलब अपने बारे में सोच रही है कि हम जब सुबह वोट डालने गए थे उस समय जो इनके ये मालिक हैं जिनके घर में काम कर रही है, तो वो बेशक इनके साथ लाइन में खड़े थे, पर अपने बच्चों के इलाज के लिए उन्हें किसी लाइन में लगने की जो है जरूरत नहीं पड़ती। अब ये क्या है? ये एक तरीके से अमीरी और गरीबी का जो है फर्क दिखा रहा है। अब देख लेते हैं जहाँ से चैप्टर शुरू हुआ था, जो था वोटिंग का डे था, मताधिकार की समानता। ये हमने देख लिया था कि स्टार्टिंग में इनिशियली तो इसको एक इक्वालिटी मिली है कि ये एक एज अ सिटीजन जो है अपनी वोट कास्ट कर सकती है, अपनी वोट डाल सकती है। बट इसको देखेंगे अब आगे क्या स्टोरी है। कहानी का प्रारंभ कांता की वोट देने की लाइन में खड़े होने से है, ये हमने अभी देखा। पुनः उन विभिन्न लोगों की ओर देखो जो उसके साथ लाइन में खड़े हैं, हमने पहले ही देख लिया है। ये कांता अपने मालिक अशोक जैन को पहचान लेती है, और अब इसमें जो ये जैन साहब कह रही थी वो यही है, इसके मालिक है क्या नाम है इनका, अशोक जैन, और अपने पड़ोसी छोटे लाल को भी। अब इनका नेबर भी है कोई। भारत जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सरकार वयस्कों को मत देने का अधिकार है। जितने भी अडल्ट हैं उनको सभी को वोटिंग राइट है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, वे अमीर हो या गरीब हो। तभी तो सारे के सारे जो लोग हैं वो एक ही रो में खड़े थे, एक ही लाइन में खड़े थे। इसे जैसा जैसा कि आप पिछले वर्ष की पुस्तक में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं इसको, जिसमें हर को वोटिंग राइट जो है मिला हुआ होता है। वो बस इतनी ही जो कंडीशन है कि उसकी एज 18 या 18 प्लस होनी चाहिए। आप देखते हैं, और यह भी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार। अब ये है क्या? समानता के विचार पर आधारित है। ये क्यों है कि हर क्लास का, हर जेंडर का और हर कास्ट का इंसान जो है वोट देते समय जो है इक्वल है? क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो है एक कानूनी अधिकार है, और इसी अधिकार के जो है द्वारा, इसी अधिकार के थ्रू जो है एक इक्वालिटी इस्टेब्लिश की जाती है सोसाइटी में, एक समानता का जो है व्यवहार किया जाता है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, आर्थिक स्तर या उसकी जाति कुछ भी हो, एक वोट का हकदार है। कांता वोट देने के लिए बड़ी उत्सुक थी, और यह देखकर भी बहुत खुश थी कि वह अन्य सबके बराबर है, चाहे वो कितनी गरीब रही हो। बट वो उस समय बड़ी खुश थी ये देख के कि उसके पास भी वो सेम राइट है जो बाकी लोगों के पास है। इवन जिनके घर वो हाउस हेल्प है वो लोग भी जो है सेम लाइन में खड़े हैं। तो ये इक्वालिटी देख के जो है ये बहुत ज्यादा खुश थी उस समय भी। क्यों? उन सबके पास भी एक ही क्योंकि उन सबके पास भी जो है एक ही वोटिंग का जो है अधिकार है, एक ही वोट का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो कांता है वो किसी पुअर फैमिली से बिलोंग कर रही है, जो इसका जो मालिक है वो किसी बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उनके पास 2 वोट डालने का अधिकार होगा, कांता के पास एक नहीं। चाहे वो किसी भी फैमिली बैकग्राउंड से हो, कास्ट से हो, रिलीजन से हो, डजंट मैटर, इनके पास दोनों के पास क्या होगा? एक एक ही जो है वोटिंग राइट होगा। ये देखिए ये बहुत ज्यादा खुश है, इसको कहीं ना कहीं एक इक्वालिटी की जो है फीलिंग आ रही है। अब देखते हैं, परंतु जैसे जैसे दिन बीता जाता है कांता के मन में समानता के वास्तविक अर्थ के बारे में शंका होने लगती है। पर जैसे जैसे वो शाम तक उस लाइन में खड़ी होती है किसी हॉस्पिटल के, तो उसके दिमाग में जो है डाउट आने लगते हैं कि सिर्फ कानूनी रूप से समान होने के कारण वो हर जो है हर पक्ष में समान नहीं हो सकती। वो देखते हैं वो क्या है।
वह क्या बात है जिससे कांता के मन में जो वह कौन सी बात है जो कांता के मन में जो है शंका पैदा करती है। आओ देखते हैं उसके जीवन की दिनचर्या देखिए। वह एक झोपड़पट्टी में रहती है और उसके घर के पीछे एक नाला है। उसकी बेटी बीमार है परंतु वह अपने काम से एक दिन भी जो है छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसे अपने मालिक से बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे उधार लेने हैं। और अगर वो डेली जाएगी नहीं, वहाँ काम ही नहीं करेगी, तो वो ये जो उधार ले रही है या एडवांस ले रही है, किसी भी तरीके का जो ये हेल्प ले रही है, ये तो वो करेंगे ही नहीं ना। जब तक कोई एम्प्लॉय रेगुलर है ही नहीं तो उसकी हेल्प कोई क्यों ही करना चाहेगा। तो ये यहाँ भी फंसी हुई है, एक तरीके से बंधी गई है यहाँ पे बिल्कुल। फिर है घरेलू काम की नौकरी उसे थका देती है। अब दिन भर वो काम करती है और उसके दिन की समाप्ति फिर लंबी लाइन में जो है खड़े होकर होती है। क्यों? क्योंकि जो है इसकी बेटी बीमार है तो उसके साथ गई है इसको दवाई दिलाने के लिए, सरकारी अस्पताल के सामने लगी है। अब गई भी किस हॉस्पिटल में है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई है। यह लाइन उस लाइन से भिन्न है। कौन सी लाइन से? जिस लाइन में ये सुबह लगे थे वोट के लिए, जिससे वह सुबह लगी थी। क्योंकि इस लाइन में खड़े अधिकांश लोग क्या है, गरीब हैं। और उस लाइन में और इस लाइन में फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो सभी एक समान है। उसमें उनमें जो है एक ही सिमिलरिटी है कि वो सभी के सभी लोग जो है वो गरीब हैं। और जो सुबह वाली लाइन थी उसमें एक इक्वालिटी दिखाई दे रही थी कि वो किसी भी कास्ट के, धर्म के, जात के या किसी भी उसकी हो, अमीर हो गरीब हो, वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं था। अब देखते हैं अन्य प्रकार की असमानताएं। हमने यहाँ पे देखा अमीरी और गरीबी का फर्क। अब देखते हैं कांता उन बहुत से लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर है। अब जो लाइफस्टाइल है इनका और जो इनका काम करने का तरीका है वो सबका एक जैसा हो ही नहीं ना सकता। तो वही चीज़ बता रखी है। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। पहला कारण तो बता दिया, निर्धन होना, और भी ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो भी देखेंगे हम। इसका आशय है कि हम निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर समझेंगे। अब दो स्टोरीज हैं, उसको पढ़ के हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से जो है और भी कारण हो सकते हैं असमानता के। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, ये रियल है, कोई फिक्शनलाइज स्टोरी नहीं बना रखी है। वो देखेंगे और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश डालती है। अब ये भारत के बारे में ही है तो हम अपने देश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसमें भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। हम सबसे पहले देख रहे हैं जाति के आधार पर जो है असमानता दिखाई जाती है, भेदभाव किया जाता है, वो देख रहे हैं। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद आपको बहुत छोटी आयु में भी हो जाता है। लेकिन आप भारत के किसी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शायद ये सोचोगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीयों के दिमाग में भी जो है जाति कितनी महत्वपूर्ण है। अब ये बताया जा रहा है कि अगर गांव में होगे तो आपको ये जो चीज़ है पहले ही आपने फेस कर ली होगी कि ये कास्ट सिस्टम होता क्या है, क्योंकि गांव में जो है इतने लोग रहते नहीं है, पहले भी नहीं रहते थे इतने ज़्यादा लोग, तो सबको सबके घरों के बारे में, जात के बारे में, धर्म के बारे में और उनका कितना क्या है, सामाजिक स्तर है, सब कुछ पता होता था। तो वही बता रखा है कि गाँव में अगर हम जाते हैं तो आज भी ये चीज़ दिखती है। और अगर आप शहर में पढ़ लिख रहे हो तो आपके सामने अगर ये चीज़ बातें हो रही है कि आज के समय में जो है ये कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन चलता है, तो आप उसको मानोगे नहीं कि ये चीज़ें बहुत पुरानी है और फिर इन पर यकीन नहीं करोगे। बट एक ऐसा मॉडर्न आप रूप कह सकते हो इसको। जब हम न्यूज़पेपर खोलते हैं ना तो हम उसमें देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉलम होते हैं, जैसे कि ये देख लो, तोमर राजपूत, ये बता रखा है। फिर है मैकेनिकल इंजीनियर है, और फिर है सुजलान जगह का नाम दे रखा है उच्च तकनीकी के बारे में। फिर इनको भी क्या चाहिए, राजपूत कन्या ही चाहिए, क्योंकि ये खुद राजपूत है। तो ये कहीं ना कहीं कास्ट को ही बता रहा है कि इतना एम्फेसाइज है आज भी कास्ट पे लोगों का, चाहे वो शहर में। ये लोग कहाँ के हैं, ये शहर के ही लोग हैं जो अपनी ही कास्ट को जो है इतना ज़्यादा मेन मान रहे हैं कि शादी वगैरह, इवन हर कोई जो है अपनी शादी अपनी कास्ट में करना बेटर समझता है आज के टाइम में भी। अब देखते हैं आगे। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़े। हमने पहली कहानी पढ़ी जाति के उसमें। अब इसका एक और एग्जांपल है। इसमें कहानी भी क्या थी, जस्ट ये बताया हुआ था कि गांव में जो लोग हैं जाति को आज भी इतना ज़्यादा मानते हैं, शहरों में ये चीज़ डिनाई की जाती है बट प्रैक्टिस पूरी पूरी होती है। फिर देखते हैं आगे। आइए अब एक कहानी स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभव के बारे में पढ़े। दलितों के बारे में आप पहले ही पिछले वर्ष की पुस्तक में जो है पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द है, अब दलित को जो है बताया गया है, दलित क्या है उसका मीनिंग बता रखा है, जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और आज भी हो रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। इससे रिलेटेड है एक स्टोरी। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं और इनकी आत्मकथा है जूठन। में वे लिखते हैं, स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई जो है छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी। धूल से चेहरा सिर अट गया, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। ये जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो थी आत्मकथा, उसका एक इंटरफेस दे रखा है। और उसी आत्मकथा में ये लिखते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा, जस्ट बिकॉज वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे थे तो उनके साथ कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, स्कूल में कैसा क्या रहा, वो बता रखा है। और झाड़ू यहाँ तक पढ़ लिया हमने कि जो उनकी कमर दुखने लगी थी, धूल से चेहरा और सिर उनका जो हट गया था, मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा के बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे लेकिन निगाह मुझ पर जो है टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाजे से मास्टर और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। ओम प्रकाश से अगले 2 दिन तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही। और यह क्रम तभी रुका जब उधर से गुजरते उनके पिताजी ने उनको देखा कि उनका जो बेटा है झाड़ू लगा रहा है। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक जो है सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखिए मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। मतलब इनकी कास्ट के, या जैसे इनको लोअर कास्ट होने के कारण ऐसा जो है बर्ताव देखना पड़ा, सहना पड़ा, तो इससे गुस्सा भी था बट विद रिस्पेक्ट जो है वो अपनी बात कह के चले गए। ये स्टोरी थी यहाँ तक पहली स्टोरी। दूसरी देखते हैं। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी और देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात है। ये स्टोरी जो होगी ये धर्म पर आधारित होगी। यह कहानी थी श्री और श्रीमती अंसारी की। अंसारी से पता चल रहा है हमें ये एक मुस्लिम जो है कपल है। जब यहाँ तक पढ़ा हमने, उसके बाद है जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले थे इसलिए किराए की कोई भी जो है समस्या नहीं थी। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह
कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय कर लिया। फिर जब मकान मालिक ने उनके नाम सुने तो वह बहाने बनाने लगा, मांसाहारी लोगों को जो है मकान नहीं दे सकते हम, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। ये इन्होंने एक्सक्यूज बनाया। जो ओनर थे उस घर के, प्रॉपर्टी डीलर और अंसारी दंपत्ति दोनों ही ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पड़ोस से जो है मछली पकने की जो है स्मेल आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकान में भी जो उन्हें पसंद आए थे, यही बहाने दोहराए गए। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया कि वो अपना जो है नाम बदल ले और श्री और श्रीमती कुमार रख ले। अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे, वो बिल्कुल नहीं, उनकी इच्छा थी कि इस चीज़ को वो करे, अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड कर ले। इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का जो है निश्चय किया। अंत में लगभग 1 महीने ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने को तैयार थी। मतलब उनको इतना ज़्यादा इंतजार करना पड़ा, इतना ज़्यादा जो है परेशान हुए वो पूरे 1 महीने के लिए। और कारण क्या था? कारण उनका सिर्फ ये कि वो उनका जो है रिलीजन है वो अलग है उनसे, वो मुस्लिम लोग हैं। तो हमने 2 तरीके की जो है स्टोरी पढ़ी इसमें। एक तो जो है जातिगत व्यवस्था थी और दूसरी थी धार्मिक। अब देख लेते हैं आगे। मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इसी कारण होता है कि उनका जन्म किसी जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, या वे उच्च वर्ग के हैं या मध्य या निम्न वर्ग के हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो है जातिगत था और जो ये अंसारी दंपत्ति था इसके साथ था ये धर्मगत। आप देखते हैं आगे। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है। क्योंकि जो बच्चे सभी पढ़ रहे थे उनमें से किसी एक बच्चे को उठा के उसकी ऐसे इंसल्ट करना, तो बच्चा हमेशा इन चीज़ों को लाइफ लॉन्ग याद रखता है। और उनके दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी, उसमें भी जो है इसका जिक्र किया। उनमें उनसे जो है कमतर है बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके। किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर जो है क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को मकान किराए पर देने से इंकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हम अपनी आइडेंटिटी को ऐसे हाइड करें। और उन्होंने इस सुझाव को जो है ठुकरा दिया। उसके बाद देखते हैं, ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। जस्ट बिकॉज वो किसी अलग कास्ट या जेंडर से या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाकी उससे अलग है, उनके साथ जो है ऐसे गंदा सा जो है व्यवहार किया जाए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बुक्स जो है हमें ये बताती है, जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे आगे क्लासेस में, तो हमें भी अपनी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स उठा के उनको समझाने होंगे। तो ये हमें ऐसे ही जो है एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को या कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियरिटी से समझाती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता, यहाँ तक हम इसी जो है पार्ट में पढ़ेंगे। इसी नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के जो टॉपिक हैं उनको कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।